हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में समय समय पर पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जोजरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? जालोर, पाली, अजमेर, नागौर। सही जवाब है नागौर। यह लूणी नदी की एक सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। अगला प्रश्न है, माही नदी से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असुमेलित कथन बताइए। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। माही नदी की लंबाई राजस्थान में 576 किलोमीटर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी राजस्थान में खादू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसका सही जवाब है माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रूपनगढ़, कोठारी, आयड़ या बेड़च, कांतली। सही जवाब है आयड़ या बेड़च। अगला प्रश्न है, किस बांध या परियोजना का संबंध माही नदी से नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना, कडाना बांध, भीखा भाई सांगवाड़ा परियोजना, सोम कागदर परियोजना। सही जवाब है सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में सीम नदी पर स्थित है, जबकि कडाना बांध माही नदी पर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, माही की सहायक नदियों का असंगत युग्म बताइए। अनास व एराव, चाप व लाखन, मानसी व वाकल, सोम व जाखम। सही जवाब है मानसी व वाकल। अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास, चंबल, माही, लूनी। सही जवाब है बनास। बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। अगला प्रश्न है, लूणी नदी से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करते हुए असत्य कथन को छांटिए। मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी के किनारे भरता है। सावी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। लूणी बेसिन में प्राचीन जालोड़ या बांगर का विस्तार है। सही जवाब है साबी नदी लूणी की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी साबी नहीं है बल्कि सांगी है। अगला प्रश्न है, जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम बताइए। पहला ऑप्शन है चंबल, लूनी, माही, बनास। अगला ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, लूनी। अगला ऑप्शन है चंबल, साबरमती, लूनी, बनास। अगला ऑप्शन है चंबल, बनास, माही, साबरमती। सही जवाब है चंबल, बनास, माही, साबरमती। अगला प्रश्न है, झाडोल उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से किस अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी का उद्गम होता है? जोजरी, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास। सही जवाब है साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम झाडोल उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से होता है और खंभात की खाड़ी गुजरात में इसका विलय हो जाता है। किस नदी को चरवणवती और कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है? बनास, चंबल, बेड़च, कोठारी। सही जवाब है चंबल। चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी पर स्थित है? जाखम, सोम, माही या तीनों के संगम पर। सही जवाब है सोम। सोम नदी माही की सहायक नदी है और इस नदी पर डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना व सोम कागदर परियोजना तथा देव सोमनाथ का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है? माही, बनास, चंबल, बेड़च। सही जवाब है माही। माही नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में ले जाती है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की बुझ झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? लूनी नदी, बेड़च नदी, मसूरदी नदी, कोठारी नदी। सही जवाब है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी का उद्गम जैसलमेर में ही होता है। यह एक बरसाती नदी है। अगला प्रश्न है, बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान कहलाता है? बीहड़, खोराड़ प्रदेश, पीडमांट का मैदान, रोही का मैदान। सही जवाब है पीडमांट का मैदान। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान को पीडमांट का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? चाप, एराव, अनास, सिपू। सही जवाब है सिपू। अगला प्रश्न है,
सैयद फखरुद्दीन की मज़ार व रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? जाखम, साबरमती, माही, सोम। सही जवाब है माही। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान, खैराड़ प्रदेश, वांगड़ प्रदेश, कांठल का मैदान। सही जवाब है वांगड़ प्रदेश। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र वांगड़ पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, चंबल, बेडच। सही जवाब है बनास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित नहीं है? सोम कागदर परियोजना, अनास परियोजना, भीखा भाई सागवाड़ परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना। सही जवाब है अनास परियोजना। अनास परियोजना अनास नदी पर बनी है जो माही नदी में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से असुमेलित कथन को छांटिए। साबी नदी एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। काकने नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। या निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। सही जवाब है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? आंतरिक अपवाह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह। सही जवाब है अरब सागरीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? सोम नदी, साबरमती नदी, लूणी नदी, बेडच नदी। सही जवाब है बेडच नदी। अगला प्रश्न है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? काली सिंध, चंबल, लूनी, माही। सही जवाब है माही। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य औरई एवं ब्रह्माणी नदी का उद्गम स्थल है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, ताल झापर अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य। सही जवाब है बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? रूपारेल, सागी, रूपनगढ़, घग्गर। सही जवाब है सागी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? बाणगंगा, वाकल, कोठारी, खारी। सही जवाब है बाणगंगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से होता है। इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जोजरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? जालोर, पाली, अजमेर, नागौर। सही जवाब है नागौर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जीके बारामासी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राजस्थान जीके के विभिन्न टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।